अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए जिन्होंने जिन्नात और इंसान को हकीकी मानों में अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया। अरब हारब बरगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम हज़रत अक़दस हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर अपनी आखिरी किताब का नज़ूल फरमा कर कायनात के लोगों को हिदायत की आखिरी दस्तावीज़ की तरफ बड़े ahsan तरीके से बुला लिया। इस किताब हमीद में ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीके नहायत ahsan और बलीग अंदाज के अंदर वादे कर दिए गए हैं। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं जिसके हवाले से रहनुमाई मौजूद ना हो। चनाचे इब्तलाओं, आजमाइश और मुसीबतों के हवाले से तीन तबकात का जिक्र मैंने गुज़श्ता खुतबा जुमा में आपके सामने किया था कि इब्तलाएँ बाद लोगों के लिए इम्तहान होती हैं और बाद लोगों के लिए तंबी और मुजरमों के लिए अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का कोड़ा होती हैं। इन आजमाइश और इब्तलाओं से निकलने के लिए इंसानों को क्या करना चाहिए, इस हवाले से अपनी मुख्तसर गुजारिशात को आप हजरात के गोश गुजार करने की कोशिश की जाएगी। मुसलसल सफ़रों की वजह से और मुसलसल जगरातों की वजह से तबीयत के ऊपर बहुत दबाव था, गले के ऊपर भी, वैसे भी जिस्म और रूह के ऊपर भी। लेकिन आप हजरात की खिदमत में हाजिर होने का मकसद अपनी चंद गुजारिशात को आप हजरात के गोश गुजार करना था। हजरात गिरामी कदर, जब इब्तलाएँ और मुसीबतें इंसान के ऊपर हमलावर हो जाती हैं तो पहला काम इंसान को करने की ज़रूरत ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर उसके सामने अपने दस्ते सवाल को फैला दिया जाए। जब इंसान गिड़गड़ा कर अल्लाह कमुल हाकिमीन की बारगाह में आकर उससे दुआओं को मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी इब्तलाओं को दूर फरमा देते हैं, उसकी मसाइब को दूर फरमा देते हैं। गार के पत्थर का वाक़या सही बुखारी शरीफ के अंदर बड़े ही ahsan और बलीग अंदाज के अंदर वादे किया गया है कि किस तरह तीन मुसाफिर तूफ़ानी बारिश के अंदर एक गार के अंदर पनाह लेते हैं और उस गार के अंदर हर मुसाफिर अपनी अपनी गुजारिशात को अल्लाह तबारक व तआला के आस्ताने में पेश करता है। वो टनो वज़नी पत्थर कि जिसको क्रेनों के ज़रिए हटाया नहीं जा सकता था,
जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आके खलूस नीयत से दुआ की गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस पत्थर को हटा दिया। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर मौजूद थे। आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, आपके सिवा कोई इलाहे हक नहीं है और आपकी ज़ात पाक है उस तकलीफ़ से जो मुझको पहुँची है। जो तकलीफ़ मुझे आई है वो मेरी अपनी वजह से आई है। फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी फ़रियाद को सुन के उनके गमों को दूर फरमा कर इस अमर का ऐलान फरमा दिया। हम ऐसे ही अहले ईमान के भी गमों को दूर करते हैं। दूसरा तरीका, इंसान को तकवा को इख्तियार करना चाहिए। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। जब इंसान मुत्तकी बन जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए निकलने का रास्ता बना देते हैं। तीसरी बात यह है कि इंसान अपने गुनाहों पर तौबा करे। जब इंसान तौबा का तलबगार हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किलात को हल फरमा देते हैं। चौथी बात यह है कि इंसान इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह से काम ले। जब इंसान इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह से काम लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके खौफों और गमों को दूर फरमा देते हैं। पाँचवीं बात यह है कि वह अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर के ऊपर यकीन रखे। जब इंसान का यकीन अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर पे होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए निकलने का रास्ता बना देते हैं। छठी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला कसरत से ज़िक्र करे। जब वह कसरत से ज़िक्र इलाही करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी के अंधेरों को दूर फरमा कर उसको रोशनियों के रास्ते के ऊपर चला देते हैं। हज़रात गिरामी कदर, ये तमाम की तमाम तदाबीर को इख्तियार करने के नतीजे में इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारी इब्तलाओं को, आजमाइशों को, हमारे दुखों और तकालीफ़ को बतरीक़े अहसन दूर फरमा देंगे। इंसान की तकालीफ़ और आजमाइशें इसलिए इंसान की ज़िंदगी तो छटती नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इंसान रजू करने के लिए आमादा और तैयार नहीं होता। डॉक्टरों के ऊपर धक्के खाते रहता है, लोगों के दर दर के ऊपर हाथ फैलाता रहता है, मगर वो हालिक व मालिक जो हर तकलीफ़ के ऊपर दूर करने पे कादिर है उसकी बारगाह में आकर रजू नहीं करता। अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तरीका भी यही है, सुलहा का तरीका भी यही है और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि मजमाइन का तरीका और सलीका भी यही है। चुनाचे हमें हर इब्तिला के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ही की बारगाह में रजू करना चाहिए। इसी तरह इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाली आजमाइशों के ऊपर सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर अपने दरूद को और अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा देते हैं और उसको सीधे रास्ते की तरफ गाइड कर देते हैं। इब्तलाओं और तकालीफ़ों के ऊपर आहो करा करना, वबेला करना और अल्लाह तबारक व तआला से गिला शिकवा करना किसी भी तौर के ऊपर दुरुस्त नहीं है। इंसान का यह तर्ज अमल होना चाहिए कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। ए हमारे रब, हमारे ऊपर सब्र का नज़ूल फरमा, हमारे कदमों को मजबूत फरमा और हमें काफिरों के मुकाबले के ऊपर गलबा अता फरमा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के दरमियान अपने दिनों को फेरते रहते हैं। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह तबारक व तआला कभी गम को लाते हैं, कभी राहत को, कभी बीमारी को लाते हैं, कभी शिफा को, कभी अजुर्दगी को लाते हैं, कभी खुशी को। हज़रात गिरामी कदर, हर चीज़ मेरे रब के कब्ज़ा इख्तियार में है। चुनाचे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ अनाबत करनी चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदे के हवाले से अपने नवासे और बड़े नवासे सैयदना हसन को दुआए कनूज सिखलाते हुए ये बात बतलाई थी कि इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत। जिसको अल्लाह तबारक व तआला अपना वली बना ले उसे कोई जलील नहीं कर सकता और जिससे परवरदिगार आलम की दुश्मनी हो जाए उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। चुनाचे इज़्ज़त का हसूल हो या शिफा का हसूल या इब्तलाओं से निजात हासिल करने की तगोदो हो, इंसान को अपनी सोचों का, अपनी जदोजहद का मरकज़ व महवर अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात को बनाना चाहिए। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दहू। परवरदिगार आलम ने कलाम हमीद में समर का ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। यकीनन मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे वालिदैन, मेरे दोस्त अहबाब मेरे लिए काफ़ी नहीं हैं, लेकिन मेरा रब मेरे लिए काफ़ी और शाफ़ी है। अगर मेरा अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा तो अल्लाह तबारक व तआला गिरतों को सहारा देने वाले, डूबतों को पार लगाने वाले, बीमारों को शिफा देने वाले, भूखों को रिज़्क़ देने वाले हैं।
इस आजमाइश की घड़ी के अंदर हमें अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है, अपने आमाल का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। अगर हम हकीकी मानों में अपना एहतसाब करेंगे और एहतसाब के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर आके रजू करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह हमारे मसाइब को और हमारी तकालीफ को दूर फरमा देगा। अगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआओं से और उसके ज़िक्र से बेनियाद नहीं हुए तो हमें भी अल्लाह तबारक व तआला की याद और उसके ज़िक्र से बेनियाद नहीं होना चाहिए। हर आन, हर लहजा, हर लम्हा उससे दुआओं को भी मांगता रहना चाहिए, उससे अपनी उम्मीद को भी बस्ता करते रहना चाहिए, उसी के खौफ को अपने दिल में जगह देनी चाहिए। उम्मीद इस बात की होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन हैं, खैरुल गाफिरीन हैं, और खौफ इस बात का होना चाहिए कहीं मेरे गम, कहीं मेरे गुनाह, कहीं मेरी सय्यात, कहीं मेरी नाफरमानियाँ मेरे आगे ना आ जाएं। अगर इंसान अपने गुनाहों का खौफ अपने दिल में रखे और अपनी इस्लाह करे और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी उम्मीद को बस्ता करे तो अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की उम्मीद को ज़ाया नहीं जाने देते। हज़रत रसूलुल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया कि हदीस कुदसी है ना इंद ज़न्नी अब्दी मा बी, कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के गुमान के साथ है। जैसा बंदा अल्लाह तबारक व तआला के बारे में गुमान करता है अल्लाह भी वैसा ही इंसान का मामला फरमा देते हैं। इंशाअल्लाह इन आजमाइशों से, इन तकालीफ से, इन मुश्किलात से गुजरने के लिए और इनका मुकाबला करने के लिए हमें आन हर लहजा, हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर झुकते रहना चाहिए। उसकी याद और उसका जिक्र करने वाला बंदा किस तरह का होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमा दिया फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल मुमिनीना रहीमा, वो और उसके फरिश्ते तुम्हारे ऊपर दरूद भेजेंगे ताकि तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनियों के रास्ते पर चला दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें फितनों, आजमाइशों, तकालीफ और इब्तलाओं के दौरान उन तदाबीर को इख्तियार करने की तौफीक दे जिनको इख्तियार हज़रत रसूलुल्लाह ने किया, जिनको हज़रत आदम ने किया, जिनको हज़रत नूह ने किया, हज़रत इब्राहीम ने किया, जनाब मूसा कलीम ने किया, जनाब इस्माइल ज़बी ने किया, हजूर की उम्मत के अंदर सिद्दीक़ फारूक ने किया, उस्मान अली ने किया, अइम्मा दीन ने किया। हज़रात गिरामी के अंदर हमने हर आन, हर लहजा, हर लम्हा दुआओं को लोगों की कबूल होते हुए देखा। अल्लाह अज़ल से वही है, अब तक वही रहेगा। हामी है मेरी ज़ात के अंदर, हामी है मेरी किरदार के अंदर, हामी है मेरी गुफ्तार के अंदर, हामी है मेरे तवक्कुल के अंदर, हामी है मेरे ईमान के अंदर, हामी है मेरे जिक्र के अंदर, हामी है मेरी दुआओं के अंदर। अगर मेरी दुआओं के अंदर सच्चाई हो, खुलूस हो, अल्लाह तबारक व तआला की रजू का पूरा जज्बा मौजूद हो, ये क्यों कर मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआओं को कबूल न करे। मेरी दुआओं के पस मंजर में एक तो बेयकीनी होती है, दूसरी इस मुसीबत से निकलने के बाद नेक गुनाह करने का प्लान होता है। अगर मेरी दुआओं के अंदर खुलूस हो और मेरी दुआ के अंदर ये बात मौजूद हो, अल्लाह जो हो गया सो हो गया, लेकिन आइंदा की जिंदगी में तेरी नाफरमानी नहीं होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से कभी भी हमें ज़ाया नहीं जाने देगा। अल्लाह तबारक व तआला फितरत इंसानी का जिक्र करते हुए इस बात का जिक्र सूरह क़यामा में यूं फरमाते हैं, बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामहु, इंसान तो ये चाहता है आइंदा आने वाली जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी के अंदर गुजरे। शहवात इंसान को मरगूब हैं, हुब्बे ज़र इंसान को मरगूब है, इन औरतों की मोहब्बत इंसान को मरगूब है। जब इंसान इब्तला से बाहर निकलता है फिर वही काम करना शुरू कर देता है। आइए मिल के अल्लाह तबारक व तआला सच्ची तौबा करें, हकीकी मानों में उसके सामने झुकने का इरादा करें, हकीकी मानों में उसके सामने हाथों को फैलाने का इरादा करें। अगर हमने ऐसा कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारी इब्तलाएं दूर हो जाएंगी। दूसरी बात यह है, मुसीबत की घड़ी के अंदर फंसे हुए लोग, आजमाइशों का शिकार लोग, उनकी हिमायत करना ये भी आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दुख दर्द के अंदर लोगों के हाथ बटाने वाला हो, उनके काम आने वाला हो। अगर आज हम उनके काम आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, यही आजमाइश अगर हमारे ऊपर आ गई तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन हमारी हिमायत करने वाले बंदों को भी पैदा फरमा देगा जो हमारे लिए भी वही किरदार अदा करेंगे जो हमने उनके लिए किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन तमाम तदाबीर को इख्तियार करने की तौफीक दे जिन तदाबीर के ऊपर अमल पैरा होकर
अल्लाह तबारक व तआला के फजल, उसकी रहमत, उसके करम नवाजी के साथ अंबिया अलैहिस्सलाम की मुश्किलात मिटी, सहाबाए किराम की मुश्किलात मिटी, औलिया अल्लाह की मुश्किलात मिटी। हज़रात गिरामी कदर, हमने दुआओं के असर को, हमने तकवा के असर को, हमने जिक्र अस्कार के असर को हर घर में देखा। अपने दादा दादी की दुआओं को कबूल होते हुए देखा, अपने नाना नानी की दुआओं को कबूल होते हुए देखा, अपने बापों अपनी माओं की दुआओं को कबूल होते हुए देखा। अपनी जिंदगी में गुनाह के बावजूद, अपनी जिंदगी में सय्यात के बावजूद अपनी दुआओं को पूरा होते हुए देखा। कल जिस रब ने हमारी दुआओं को कबूल किया था, इंशाअल्लाह आने वाले कल भी वही परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी बारगाह के अंदर झुकने वाला और अपने सामने रुजू करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर 6 और 7 सितंबर के दिन हमारे दिफा की यादगार हैं और खत्म नबूवत की यादगार हैं। पाकिस्तान नजरियाती मुमलकत है जिसकी सरहदों का दिफा 6 सितंबर को फ़ौज पाकिस्तान ने किया, और पाकिस्तान नजरियाती मुमलकत है जिसकी नजरियाती सरहदों का दिफा उलमाए इस्लाम ने 1974 में किया और इस बात का ऐलान कर दिया, जो हजूर की खत्म नबूवत को नहीं मानता, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी रसूल नहीं मानता, जो आपको नातिके आखिरी नातिके वही नहीं मानता, वो लानती है, वो कज़्ज़ाब है, वो जिंदीक है, वो मुर्तद है, वो बेईमान है। हजूर के बाद जो भी दावा नबूवत करे उस पे लानते बरसती रहेंगी, मगर हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। आज इस मरकज से, हजरत अल्लामा शहीद के मरकज से मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी का ये बेटा इस अमर का ऐलान कर देना चाहता है, जब तक हम जिंदा रहेंगे कादियानी मुर्तदों के खिलाफ ऐलाने बगावत करते रहेंगे और हजूर की खत्म नबूवत का नारा लगाते रहेंगे। और जो भी इन मुर्तदों की हिमायत करेगा, चाहे इमरान करे हम नहीं मानेंगे, मियां साहब करें हम नहीं मानेंगे, एस्टेब्लिशमेंट करे हम नहीं मानेंगे। हम बात अगर मानेंगे रब के कुरान की मानेंगे, कमली वाले के फरमान की मानेंगे। हम कादियानियों को दारा इस्लाम से हारी समझते हैं, बाबियों भाइयों को दारा इस्लाम से हारी समझते हैं। हम राशिदुल खलीफा के पैरोकारों को और अली जा मोहम्मद के पैरोकारों को दारा इस्लाम से हारी समझते हैं। इस्लाम के दायरे में फकत वो है जो हजूर की खत्म नबूवत को मानता है। और हजरात गिरामी कदर, इसके साथ साथ ट्रांसजेंडर बिल जिसके मुताबिक कोई भी मर्द अपनी हाइट से औरत बन सकता है और कोई भी औरत जिनसी तमन्ना की वजह से मर्द बन सकती है, उसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके ऊपर अल्लाह के फजल करम से भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाएगा। हमने ये वतन अगर हासिल किया, हलाल काम के लिए हासिल किया, इफ्फत के लिए हासिल किया, पकीज़गी के लिए हासिल किया, तारत के लिए हासिल किया। हमने ये वतन अमले कौमे लूत के लिए हासिल नहीं किया। हमने ये वतन गेस और लेस्बियन राइट्स के लिए हासिल नहीं किया। हमने ये वतन LGBT के कामों के लिए हासिल नहीं किया। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आप ट्रांसजेंडर बिल की मुखालफत के लिए मैदानों में आने के लिए तैयार हैं? क्या आप अल्लाह के फजल करम से अपने मुल्क के अंदर निकाह के इदारे को बरकरार रखने के लिए तैयार हैं? एक हबीस बुड्ढा बेईमान 2 साल पहले औरतों को जनाब नाचते देखकर, वुमेन राइट्स डे के मौके पे उनको गाते देखकर और उनको बेगैरती और बेहमियती करते हुए देखकर कह रहा था, औरतों को आजादी तब मिलेगी जब निकाह को खत्म कर दिया जाएगा। बेईमानों का इरादा, बेगैरतों का इरादा, बेहमियतों का इरादा इस मुल्क के अंदर जिनसी आवारगी को आम करना है। हज़रात गिरामी कदर, LGBT राइट्स के ऊपर जब भी हमने आवाज को उठाया, इन बेगैरतों ने हमेशा उलमा के ऊपर फप्तियां कसी हैं। हज़रात गिरामी कदर, हम इस बात का डंके की चोट ऐलान कर देना चाहते हैं, माओ की दुपट्टों की हिफाजत करके छोड़ेंगे, बहनों की चादरों की हिफाजत करके छोड़ेंगे और अपनी बेटियों के पर्दे की हिफाजत करके छोड़ेंगे और इन परकटियों को इंशाअल्लाह मुल्क से भगा के छोड़ेंगे।
हजरात गिरामी कदर, क्या आप इफ़्फ़त व असमत के उठते हुए जनादों को रोकने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? ट्रांसजेंडर बिल को इंशाअल्लाह जमीन में दफन करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? चाहे जमात इस्लामी के रहनुमा हों या हमारी जमीयत के अमीर हों या हजरात गिरामी कदर हजरत मौलाना फजल रहमान हों, हर एक के साथ सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, हर एक के किरदार के ऊपर और उसके सियासी नुक्ता नजर के ऊपर तनकीद हो सकती है, लेकिन इस मुल्क की नजरियाती सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमाए देवबंद को हमरा करके, उलमाए बरेली को हमरा करके, उलमाए अहले हदीस को हमरा करके, उलमाए अहले सुन्नत को एक पेज में लाकर इंशाअल्लाह तयूसियत का खात्मा करके छोड़ेंगे, बेगैरती का जनाजा उठा के छोड़ेंगे। मियाँ साहब भी देख रहे होते हैं, हान साहब भी देख रहे होते हैं, कभी उन्होंने इस मौजू के मौके के ऊपर बात नहीं उठाई। मदीना की रियासत को बनाने वाला खान, जिस वक्त शराब की मुखालफत हो रही थी, मुत्तहदा मजलिस अमल के अलावा किसी जमात ने वोट नहीं दिया। हजरात, आप लाख उलमा से इख्तिलाफ करें, लेकिन इस मुल्क के अंदर अगर आज अजानें हो रही हैं तो उलमा की वजह से हो रही हैं। इस मुल्क के अंदर अगर निकाह हो रहे हैं, उलमा की जो है अपनी अच्छे किरदार की वजह से हो रहे हैं। इस मुल्क के अंदर कुरान और सुन्नत की तालीम हो रही है तो उलमा की वजह से हो रही है। हजरात गिरामी कदर, क्या आप उलमा इस्लाम के हम कदम होकर शायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? हुक्मरानों को मेरा पैगाम, एस्टेब्लिशमेंट को मेरा पैगाम, ब्यूरोक्रेसी को मेरा पैगाम, हमने ये वतन हासिल किया ना लीनन के निजाम के लिए हासिल किया, ना मऊज़े तुंग के निजाम के लिए हासिल किया, ना कार्ल मार्क्स की इश्तराकियत के लिए हासिल किया, ना जीन बुदीन के नजरिए के लिए हासिल किया, ना मैकियावेली के अंदाज़े सियासत के लिए हासिल किया, ना जॉन लॉक के नजरिए के लिए हासिल किया, ना रोसो के नजरिए के लिए हासिल किया। ये मुल्क अगर हासिल किया, कमली वाले के निजाम के लिए हासिल किया, हजरत रसूलुल्लाह के एतवार के लिए हासिल किया, आपके अता करदा सिस्टम के लिए हासिल किया। हजरात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह कुर्बानियों को दे देंगे, मगर इस मुल्क के अंदर बेगैरती का जनाजा उठा के छोड़ेंगे और गैरत और हुर्रियत इस्लामी का और पाक दामनी का परचम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में गाड़ के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।